उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी की सरकार में बेटियां सुरक्षित। प्रधानमंत्री वैसे ही उनकी पुलिस, प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं है, पुलिस लिपा पोती पे। घर से बेटियां निकली पढ़ने के लिए, तो जो मोदी जी के पालतू जो गुंडे हैं, सासाराम की सड़कों से निकलकर यूपी तक ये आवाज कैसे जाए? ये सासाराम का जन सैलाब और प्रधानमंत्री मोदी की पुलिस लीपा पोती करने में लग जाती है। पुलिस को चेतावनी देता हूँ, अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यूपी तक हम जाने की कोशिश करेंगे। सासाराम की बेटी स्नेहा के साथ हुआ है, वो कल देश के किसी भी बेटी के। परिजन तो कह रहे हैं कि आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल दबाने का प्रयास। मर्डर को आत्महत्या के रूप देने के लिए वहीं पर दाह संस्कार फांसी अपने से लगाएगा तो बालों में बांधेगा, नहीं उनके बालों में बांधा। सासाराम की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में कैंडल लेकर उतर चुके हैं, आंखों में आक्रोश भी साफ। उसकी बलात्कार करके निर्मम हत्या कर समाज में अगर कोई व्यक्ति करता है तो इससे बड़ा शर्मिंदा। नमस्कार, मैं लाहौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम की सड़कों पर है और मैं आपको बता दूं कि सासाराम की बेटी स्नेहा कांड अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और एक दृश्य आप सासाराम की सड़कों पर देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उतर चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे? हाथों में कैंडल लिए हुए हैं और लगातार जस्टिस फॉर स्नेहा का नारा लग रहा है। स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं कुशवाहा सभा भवन सासाराम से। स्नेहा जो है बिहार की बेटी है, सासाराम में रहती हैं, पढ़ने के लिए बनारस गई थी। उनको हत्या कर फंदे से लटका दिया गया और जला दिया गया। उनके परिवार वालों को सौंपा नहीं गया। ये सरकार और प्रशासन के मिली भगत से हुआ है। बुलडोजर बाबा के राज में 8 से 9 दिन बाद FIR हुआ, कैसे देखते हैं इसको? उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब घर से बेटियां निकलेगी तभी तो पढ़ेगी। जब घर से बेटियां निकली पढ़ने के लिए, तो जो मोदी जी के पालतू जो गुंडे हैं, जो गुंडे पाल करके, उनसे बचेगी बेटियां तभी तो पढ़ेगी। सासाराम की सड़कों से यूपी तक ये आवाज कैसे जाएगा? हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि न्याय स्नेहा को मिलना चाहिए। हम लोग इसके लिए कब तक संघर्ष जारी रहेगा? जब तक से न्याय नहीं मिल जाता है। कि किस तरीके से जस्टिस फॉर स्नेहा, और मैं आपको बता दूं कि ये परिवार का मामला नहीं बल्कि ये पूरे समाज का मामला बन चुका है और विभिन्न वर्ग के लोग लगातार हाथों में कैंडल लिए हुए हैं, आंखों में आक्रोश है। क्या कहेंगे? बहुत आक्रोश है। हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है। यूपी पुलिस ने एक माँ चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि दाह संस्कार हमें संस्कृति रीति रिवाज के साथ करना है, लेकिन पुलिस ने इस मर्डर को आत्महत्या के रूप देने के लिए वहीं पर दाह संस्कार कर दिया। ये निकम्मा पुलिस है। यूपी पुलिस को चेतावनी देता हूँ, अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यूपी तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तुम हथकड़ी से नहीं डरा सकते हो, तुम जेल से नहीं डरा सकते हो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है। ये हमारे गज है, ये अभी शुरुआत है। सासाराम के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में। आवाज यूपी तक कैसे जाएगा? आप जो पीछे हमारे ये हुजूम देख रहे हैं, ये किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है। आज जो हमारे सासाराम की बेटी स्नेहा के साथ हुआ है, वो कल देश के किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए आज ये आवाज केंद्र तक और माननीय प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची तो ये इस आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। इसलिए जो भी एक बेटी का पिता है, उसे सड़क पे आकर के महाआंदोलन करना होगा और उसे चाहिए कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। परिजन तो कह रहे हैं कि आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये आवाज दबेगा नहीं। ये आवाज केंद्र सरकार तक जाएगा और जो भी अपराधी है उन्हें फांसी की सजा कहेंगे। सासाराम से निकलकर यूपी तक आवाज को पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा? ये बिल्कुल जिस तरह नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे सासाराम के तकिया मोहल्ले की लड़की जो वहाँ पढ़ने की तैयारी कर रही थी और नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में ऐसा शर्मनाक हादसा हुआ है, इसको हम लोग ये आंदोलन पूरे देश में जारी रखेंगे। और ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, ये भारतीय नारी का ये शक्तिकरण का बात है, जिसमें इस नारी को, एक बच्ची को जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए यूपी में अपना बनारस में ये पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी बच्ची, और इस तरह का उसे सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में कैंडल लेकर उतर चुके हैं, आंखों में आक्रोश भी साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए,
प्रधानमंत्री एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में एक बिहार की बेटी के साथ, आप कहिए हिंदुस्तान की बेटी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र में उसकी बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी की पुलिस लीपा पोती करने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का कृत्य प्रधानमंत्री मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी लेनी चाहिए। इस तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में बच्चियों के साथ कृत्य हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चियों में किस तरह का भय बना हुआ है, बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं। 8 से 9 दिन बाद FIR दर्ज हुआ, कैसे देखते हैं? वही तो हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र और उनकी पुलिस, जैसे प्रधानमंत्री वैसे ही उनकी पुलिस, प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं है, पुलिस लीपा पोती पे लगी हुई है। सासाराम की सड़कों से निकलकर यूपी तक ये आवाज कैसे जाए? ये सासाराम का जन सैलाब है, ये पहली जो है आज देख रहे हैं। इसके बाद अगर पुलिस न्यायपूर्वक कार्य नहीं करती है तो पूरी सासाराम कवर करके सड़कों पे आएगी और इसका खामियाजा बहुत बड़े लोगों को भुगतना पड़ेगा। कहेंगे हाथों में कैंडल और आंखों में आक्रोश। देखिए एक चीज है, जिस तरीका से पुलिस लिपापोती कर रही है उसको ये बहुत गलत चीज है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरीका के समाज में अगर कोई व्यक्ति करता है तो इससे बड़ा शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, सासाराम की सड़कों पर जन सैलाब सा आ चुका है और लगातार लोग जस्टिस फॉर स्नेहा का लगातार मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? युवा है, हाथों में कैंडल लिए। यूपी पुलिस स्नेहा को न्याय मिलना चाहिए और यूपी पुलिस और वो जो हॉस्टल मालिक है वो दोनों मिलके उसके साथ ठीक नहीं किए। हम लोग को यही मांग है कि उसको न्याय मिले। बस यूपी पुलिस का बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है उसका, यूपी पुलिस का बहुत बड़ा। और हम लोग बहुत आक्रोश है, हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। अगर आगे न्याय नहीं मिला तो फिर आखिरी कदम उठाएंगे। तक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम की सड़कों पर है और ये सासाराम का पोस्ट ऑफिस चौराहा है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उतर चुके हैं। हाथों में कैंडल है और आंखों में आक्रोश साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। कारण जिस तरीके से सासाराम की बेटी स्नेहा के साथ वाराणसी में दंड दिया गया, परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी का हत्या वहाँ पर किया गया है और लगातार ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जस्टिस फॉर स्नेहा, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, ये तमाम नारों से सासाराम की सड़कें गूंज रही है और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अगर न्याय नहीं मिलेगा, जल्दी न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पैदल मार्च वाराणसी तक करेंगे। ये लगातार सासाराम के लोगों का ऐलान है और सासाराम के लोग तो कह रहे हैं कि ये तो आगाज है। देख सकते हैं कि किस तरीके से कहे हैं कि ये टेलर है, असली पिक्चर बाकी है। कुछ दिनों का मोहलत यूपी पुलिस को सासाराम के लोगों ने दिया है। जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे थे। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए सासाराम के पोस्ट ऑफिस से लव कुमार की रिपोर्ट।